हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपके साथ पूरे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता बने रहेंगे। और आज की इस वीडियो में जो आप मेरे पीछे ये दो फोटो देख रहे हैं, इन्हें सच होते हुए आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ ये जो खुशियां आप देख रहे हैं, ये खुशी आप अपने परिवार वालों के साथ इस चीज को, इस मूवमेंट को आप भी जी सकते हैं। लेकिन हमें क्या सावधानी रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, हमें किन किन कागजों की, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आखिर वहां जाकर के हमें किस तरीके से अपनी रेस को फाइनल करना है, इन सारी चीजों पे आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर हम बेटा सबसे पहले जो बेसिक सी जानकारी है अगर उसको लेते हैं, तो अगर हमारी हाइट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, अगर आपकी हाइट बच्चा 168 सेंटीमीटर है, वो आपकी ली जाएगी। एसटी वाले बच्चों की 160 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर लड़कियों की बात करें बच्चा, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की हाइट 152 सेंटीमीटर मापी जाएगी और एसटी वाले बिटिया लोगों की 147 सेंटीमीटर। वहीं पर बच्चा अगर वजन की बात करें, तो वजन याद रखिएगा बच्चा, मिनिमम वजन कितना होना चाहिए, 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि नहीं रनिंग के लिए आप बिल्कुल डाइट पे हो जाएं। 40 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए। रनिंग आप सभी लोग जानते हैं, जो मेल हैं, जो लड़के हैं, उनको 4800 मीटर की दौड़ दौड़नी है 25 मिनट में, और वहीं पर फीमेल जो 2400 मीटर दौड़ेंगे 14 मिनट में। हाँ बच्चा, 4.8 और 2.4 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। आप कह रहे थे कि सर हम रनिंग को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से हम रनिंग में जा सकते हैं, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। रनिंग के पहले ही आपका क्या होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, यानी कि आपकी हाइट नापी जाएगी कि आप हाइट में एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे ही हाइट आपकी नापी जाएगी, तो इसके अगर आपका कुछ माइनस हो रहा हो, एक पॉइंट भी कम हो रहा हो, तो अभी से आप स्ट्रेचिंग करना चालू कर दीजिए। अगर थोड़ा सा अंतर होगा तो वो उससे फुलफिल हो जाएगा। आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप बालों को बिल्कुल ऊपर करके चले जाएं, सर मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाइट जब मापी जाती है तो यहाँ पर ये जो आपका ग्लास होता है उसको पूरा दबा दिया जाता है, पूरे हेड तक देखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल आपको यूं सीधा खड़े रहना है, ये नहीं कि कंधे ऊपर करने हैं, कुछ करना है। ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। अगर अधिकारी वहां पर नाराज हुआ तो आपको सीधे बाहर कर देगा। ठीक है, इसके बाद में बच्चा जब चेस्ट की बात आती है, तो याद रखिएगा जो चेस्ट होता है वो जनरल, ओबीसी, एससी वाले बच्चों का, याद रखिएगा जो चेस्ट होता है वो 79 से लेकर के बच्चा होना चाहिए 79 बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 84 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 84 होना चाहिए, यानी कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर जरूर बढ़ना चाहिए। क्लियर है। वहीं पर एसटी की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा एसटी वाले बच्चों का 77 बिना फुलाए पर और 82 फुलाने के बाद में सीना होना चाहिए। ये कंडीशन लड़कियों पर नहीं अप्लाई होती है, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। लेकिन जब आपका सीना फूल रहा हो, तो आपके बीच दोनों में अंतर 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। ये आप लोग पहले से ही सारी चीजें क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके बाद में बच्चा अब आती है सबसे मेन बात आ जाती है कि सर हमें रनिंग कैसे करनी है, रनिंग को जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करना है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं बच्चा। अगर पहली बात, जब आप रनिंग कर रहे होंगे तो आपको एक गोल मैदान में दौड़ाया जाएगा। यहां पर ऐसा एसएससी जीडी की तरह नहीं होता है कि आपको सड़क पे दौड़ाया जा रहा हो। आज इसका भी आंसर देंगे कि सर सड़क पे हमें दौड़ना चाहिए या कच्चे रास्तों में हमें दौड़ना चाहिए। तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा, जब आप इसके सहारे, इसके किनारे आप दौड़ रहे होंगे, तो कई बच्चे कोशिश ये करते हैं कि सर हम भीड़ में शामिल ना हो, इस भीड़ में शामिल ना हो, हम इसके दूर दूर क्या होते जाएं, दौड़ते हुए निकल जाएं। बेटा आप लोगों को मैथ में पढ़ाया गया है, जितना आपका उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, यानी कि उसकी दूरी भी बढ़ती
बढ़ती जाएगी। अगर आपने दूर से दौड़ने की कोशिश की तो यानी कि आपका चक्कर और भी लंबा होता चला जाएगा। ये जो चक्कर होगा बच्चा वो 400 मीटर का एक चक्कर होगा, 400 मीटर का एक चक्कर होगा वह, यानी कि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 12 चक्कर मारने हैं और जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 6 चक्कर इस ग्राउंड के लगाने हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि इस जो वहां पर बांस वगैरह होंगे या रस्सियों से बांधा गया होगा उसी के किनारे किनारे हमें क्या करना है, दौड़ना है। हाँ, यदि किसी को हमें क्रॉस करना है तब हम वहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे यहां दौड़ रहे हो हमें इस भीड़ को क्रॉस करनी है तो हम यहां से इस तरीके से दौड़ से फिर किनारे आ जाएंगे। दूसरी चीज, चक्कर नहीं भूलना है कि हमने कई बच्चों से गलती हो जाती है कि 11 चक्कर मारे, दिमाग में आए अरे 12 हो चुके, खड़े हो गए। नहीं बच्चा, 12 नहीं, तुमको कोशिश ये करनी है कि तुमको 13 चक्कर मार करके जाने हैं। वहां कोई गलती ऐसी मत करना। पिछली भर्ती में लाखों बच्चे रो करके रह गए थे। कोई बच्चा अपने हाथों में कंकड़ ले लेता है, कोई बच्चा गिट्टियां पकड़ लेता है, कोई बच्चा कोई लकड़ी की कोई छोटी सी चीज पकड़ लेता है, उसको डांटता रहता है कि उसका दिमाग में ये याद रहे कि मैंने कितने डाले। लेकिन कभी कभी दौड़ में 2 गिट्टियां छूट जाती हैं। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि हमें 12 चक्कर मारने हैं लड़कों को और लड़कियों को 6 चक्कर। अब बात आती है कि सर रनिंग कैसे तेज करें। तो याद रखिएगा बच्चा, जब आप पहले दिन रनिंग पे जा रहे हो तो आप पहले दिन कोशिश पूरी यही करेंगे कि जो बच्चे हैं कि हमें 4.8 किलोमीटर ही पूरा जाना है। लेकिन अगर हमने देखा कि पहले दिन में ये हमारी जो निकल रही है बच्चा वो 28 मिनट में निकल रही है, तो दूसरे दिन हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी ये रेस 27 मिनट 20 सेकंड में निकले, यानी कि हमें 40 सेकंड केवल क्या करने हैं, कम करने हैं। जब हम डेली 40 सेकंड या 30 सेकंड कम करने लगेंगे तब एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपकी रेस केवल कितने 21 मिनट में 22 मिनट में निकल जाएगी। जब आपकी रेस यहां पर 21 मिनट 22 सेकंड में निकलेगी तभी रेस वो बच्चा वहां पर जाकर के 23 मिनट में निकलेगी। 24 की तैयारी नहीं करनी है आप लोगों को। दूसरी चीज याद रखना है बच्चा, कच्चे रास्तों पर आप लोग दौड़िए, पक्के रास्तों पर नहीं, क्योंकि कच्चे पर जब आप दौड़ते हैं, जब आपका पैर पड़ता है बच्चा तो पैर नीचे से हल्का सा लचीलापन होता है तो आपके घुटनों में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सड़क पर अगर आप पक्की रोड पे दौड़ेंगे तो वहां पर ठोस जमीन होती है, वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है, मोच की स्थिति आ सकती है। तो यानी अपना ख्याल भी रखना है हमें। साथ साथ में आपको जूते जो है वो इस समय अच्छे पहन के जाने हैं, टाइट नहीं पहनने हैं कि टाइट पहने उससे दर्द हो या पैर आपका कट जाए, तो ये नहीं करने हैं। 500-600 रुपए में जूते आ जाएंगे, 500-600 रुपए के अच्छे जूते पहनकर जाने हैं, पूमा वगैरह के, आप किसी के भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी गलतियां करके लड़के जाते हैं वो करके जाते हैं किसी ना किसी मेडिसिन का या इंजेक्शन का प्रयोग करना। ये बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही वहां पर आपका बाद में यूरिन टेस्ट भी होगा और अगर यूरिन टेस्ट के अंदर आपकी किसी भी मेडिसिन निकल आया तो सारी मेहनत जो है आपकी वो बेकार चली जाएगी, यानी कि कोई भी फायदा उसका नहीं होने वाला है। अगर ये सारी चीजें आपने क्वालिफाई कर ली है, आपने सारी चीजें आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने पास रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। किसी के नहीं मिल रहे होंगे उनको सुरक्षित अपने पास रख लीजिए। एक फाइल बना लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फाइल आती है, आप उसको बना लीजिए। और उसके बाद में जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तब ये सल्यूट अपने माँ बाप के नाम करना है कि एक बेटी ये खड़ी होकर के अपने पिता को और अपनी माँ को पहला सल्यूट दे रही है कि नहीं माँ, तुमने ये जो कष्ट किया था, पिताजी तुमने जो ये कष्ट किया था, वो आज कष्ट देखिए मैंने सामने। जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, और लड़कियों तो खास कर ये जवाब देना है कि समाज वालों को, रिश्तेदारों को, कि जो तुमने कहा था ना कि मैं बोझ बन करके आई हूं, जो तुमने कहा था मेरी शादी पर दहेज लगेगा, पैसा लगेगा, उन्हें यह मुंह तोड़ जवाब देना है। इस तरीके से अपने माता पिता को एक सैल्यूट दे करके आगे जो भी जानकारी आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।